बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। आज की वीडियो में हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों का मिड टर्म का रिजल्ट भी आ गया है, तकरीबन असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए फाइनल टर्म के में पास होने के लिए, या फाइनल टर्म में कितने मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक्सेल के ऊपर फाइल बना दी है फार्मूलों के साथ। तो कैसे डाउनलोड होगी वो भी आप लोगों को जो है वो इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे जस्ट मुझे 300 लाइक्स जो है आप लोगों ने जल्दी से कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की फ़ाइल ये मैं डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको आप लोगों ने समझ लेना है कि इसमें होगा क्या। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे असाइनमेंट का पोर्शन रखा है। 4 असाइनमेंट मैंने रखी हैं। आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट वाइज करना है, ठीक है। पहले एक सब्जेक्ट का आप लोगों ने चेक करना है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। फॉर एग्जांपल मैं जी किसको लेता हूँ, CS101 को ले रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। और साथ में जी ओपन कर लेते हैं हम CS101 का सब्जेक्ट भी। तो यहाँ पे मेरे पास CS101 की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो आ चुकी है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। इसकी ग्रेडिंग स्कीम अगर देखी जाए तो असाइनमेंट 10% है, फाइनल टर्म 60%, मिड टर्म 25% एंड क्विज़ 5%। इसकी जीडीपी नहीं है, ठीक है जी। तो चलें इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। 10, 60, 25। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, फाइनल जो है वो 60 है, ठीक है। ये मैं अपनी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मिड जो है वो 25 है, 25 हो गया। और असाइनमेंट जो हैं वो 10 हैं। और पीछे कितना रहता है जी, 5 रहता है। तो क्विज़ जो है वो 5% के क्विज़ होंगे, ठीक हो गया। ये तकरीबन बन रहा है हमारा, बिल्कुल 100% बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स लिखने हैं, जितनी भी आपकी। फॉर एग्जांपल आपकी 2 असाइनमेंट्स आई हैं ना, एक में आपके 15 है, दूसरी में आपके फॉर एग्जांपल 20 है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों की 2 असाइनमेंट्स सिर्फ 2 आई हुई हैं और तीसरी चौथी आपके किसी सब्जेक्ट की नहीं है, तो आपने इसको ज़ीरो कर देना है, इसको भी ज़ीरो कर देना है, इसको भी ज़ीरो कर देना है एंड इसको भी ज़ीरो कर देना है। ठीक हो गया, ये एक चीज़। नंबर 2, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये इतने आ गए 20 और 35 है। तो यहाँ पे टोटल अब आप लोगों का कितना आ रहा है, 35। और यहाँ पे ये 40 आ रहा है, ठीक हो गया। ये फार्मूला करेक्ट हो गया। अब असाइनमेंट के आप लोगों के कितने नंबर ऐड होंगे जी, 8 नंबर, 8 शरिया 75 नंबर फाइनल टर्म में ऐड होंगे। अब आप लोगों ने यहाँ सारे फार्मूले मैंने लगाए हुए हैं, आप लोगों ने जस्ट अपने क्विज में नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपके 4 क्विज हैं, तो जो जो क्विज में नंबर आए ना, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ जी 8 आए हैं, ठीक हो गया। यहाँ मैं कहता हूँ जी 10 में से 10 आ गए हैं, यहाँ मैं कहता हूँ जी फिर 10 आ गए हैं, ठीक हो गया। तो ये टोटल उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है, ठीक है। जितना भी टोटल बना है ना, उसने ऑटोमेटिकली ये टोटल कर दिया है। अब फार्मूला लगने के बाद आपके फाइनल परसेंटेज में क्विज के जितने नंबर 5 में से ऐड होंगे वो कितने होंगे, 4.625, ठीक हो गया। उसके बाद जीडीपी आपकी अगर नहीं आना तो यहाँ पे भी आपने ज़ीरो कर देना है, यहाँ पे भी आपने ज़ीरो कर देना है, यहाँ पे भी आपने ज़ीरो कर देना है और यहाँ पे भी आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे भी आपने फ़िलहाल इसको ज़ीरो ही कर देना है, ठीक है। वैसे फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, जब जीडीपी होगी तो उसको आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों के आ जाते हैं जी मिड टर्म एग्जाम्स में। मिड टर्म एग्जाम्स में आप लोगों के टोटल 30 नंबर हैं। 30 में से आपके जितने भी नंबर आए हैं ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके 20 आए, ठीक है। और ग्रेडिंग परसेंटेज क्या है मिड की, 25 है ना, तो आपने यहाँ 20 की जगह क्या करना है, यहाँ पे 25 करना है। जैसे ही 25 करेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे कि फाइनल टर्म में आपके कितने नंबर ऐड होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला ये नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फार्मूला गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे नया फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ था G20 भी लगा हुआ था, ये G20 है ना, तो इस G20 को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जीडीपी तो है नहीं, तो ये ऐसे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऐड करवाना है ना, इसको इसको और इसको ऐड करवाना है। तो यहाँ पे फार्मूला अपना लगा लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक हो गया। एंटर करते हैं तो 30 मार्क्स हमारे बन रहे हैं जी।
यानी कि फाइनल टर्म मार्क्स से पहले पहले हमारे 30 नंबर हो गए। अब हमें 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए, यानी कि 20% नंबर चाहिए। ठीक है, तो 20% नंबर फाइनल के उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों के जस्ट वो 60 में से आप 20-25 नंबर लें तो आप लोगों के वो यहाँ पे निकल आएंगे। ठीक हो गया। फाइनल की परसेंटेज कितनी होती है? 60% होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वैसे परसेंटेज नॉर्मली निकाली हुई है कि अगर आपके 60 में से 30 नंबर आते हैं तो आपके 30 ऐड होंगे। ठीक है, अगर आपके 60 में से 25 नंबर आते हैं तो आपके कितने ऐड होंगे? 25 ऐड होंगे। ठीक हो गया। और अगर आपके यहाँ पे मैं दोबारा से फार्मूला लगा देता हूँ कि 60% है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 20 आते हैं, कितने आते हैं? 20 नंबर आते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला होता है ऑब्टेन इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, ये हो गया। और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? जो हमारी परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज, ये। तो हमारे कितने 20 नंबर आपके फाइनल टर्म में ऐड होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 30 हैं तो 20 आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब दोबारा से यहाँ पे मैं अगर आपको चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पे इसको मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस ये। तो ये हमारा इसलिए गलत आ रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 0 कर दिया था ना। वैसे तो 5 नंबर इसके होते हैं, 5 नंबर इसके होते हैं। 5 में से फॉर एग्जांपल किसी के 5 आ गए हैं, किसी के 3 आ गए हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, टोटल लगा देते हैं यहाँ पे इक्वल दिस प्लस दिस, एंटर मारें तो आपके टोटल आ गए और यहाँ पे आपके फाइनल का स्कोर आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप लोगों का हर एक चीज़ जो है वो सही चलेगी। अब आप लोगों को किसी किस्म का यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप लोगों ने हर अपने को देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपने नंबर लगाने हैं, जो भी आपके असाइनमेंट के नंबर आए हैं। उसके बाद आपने ग्रेडिंग स्कीम यहाँ पे लिख देनी है। जितने भी आपकी ग्रेडिंग स्कीम है ना, आपने यहाँ पे लिखनी है उसकी। इसकी ग्रेडिंग स्कीम को इसके आगे लिखनी है, ये आगे मैंने इसीलिए परसेंटेज या ग्रेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ जाए। और जीडीपी की जितनी भी ग्रेडिंग है वो आपने लिख देनी है, तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ कैलकुलेट होगी। इसी तरह ग्रेडिंग इस मिड टर्म की यहाँ पे आपने लिखनी है, 25 है तो 25 लिखनी है, 20 है तो 20 लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये और ये जितने मैंने ग्रीन किए हुए हैं ये सारे आपने जमा करने हैं, यहाँ पे आ जाएंगे टोटल। ठीक है, या ये आ जाएगा आपका टोटल यहाँ पे। ठीक हो गया, ये आपका टोटल आ गया। उसके बाद आप लोगों ने टोटल देखना है कि आप लोगों का कितना जो है वो ऐड होगा। तो ये सारा मिला के जितने भी आपके नंबर बनेंगे ना वो आपके मिड में बनेंगे। और उसके बाद आपको 20 या 25 नंबर ही चाहिए होंगे पास होने के लिए फाइनल टर्म में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो सेटअप करनी है। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अब आप लोग ये फाइल किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो चलें जी, इस फाइल के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक पे जाना है। आप लोगों ने उस लिंक पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने इस स्क्रॉलर को नीचे करना है, यहाँ पे ये आपको नजर आएगी। इसको नीचे नहीं करना, फिर ये बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट इस स्क्रॉलर को नीचे करना है और आपको ये नीचे नजर आएगा डाउनलोड का बटन। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ से आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, तो एक्सेल में ये आपकी शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर मोबाइल में एक्सेल हुआ तो मोबाइल में ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों का पीसी में आप खोल रहे हो, वैसे मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पीसी में आप ओपन करें। ठीक है, ताकि आपका ये फाइल जो है वो इजीली ओपन हो जाए। यहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगी। मैं फिर से एक दफ़ा ये स्टेप्स जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, आपकी जितने भी असाइनमेंट्स हैं, अगर 2 असाइनमेंट्स हैं तो बाकियों को आप लोगों ने यहाँ पे 0 0 कर देना है। अगर आपके 3 क्विज हैं तो बाकियों को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 0 0 कर देना है। यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, असाइनमेंट की जितनी भी परसेंटेज है आपकी ग्रेडिंग स्कीम में, क्विज की जितनी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जीडीपी की जितनी भी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये मैंने इसीलिए कलर किया हुआ है। ठीक है, और मिड टर्म की जितनी भी ग्रेडिंग स्कीम है इसको मैं सेम कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, मिड की ग्रेडिंग। ठीक है, ये 20% है, 25% जो भी है, बाकी हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि आपके फाइनल टर्म होने से पहले आपके इतने नंबर फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। टोटल 50 चाहिए होते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आगे 20 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए, जितने भी चाहिए होंगे फिर उतने आपको फाइनल टर्म में लेने पड़ेंगे। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला फिर से जो है वो नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।